जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम देखने जा रहे हैं आपके 4 प्री बोर्ड सेट्स के ग्रामर सेक्शन के सॉल्यूशंस को। इसमें मैंने उनके कारण भी बताए हैं और उनके सही उत्तर भी बताए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखिए ताकि आप समझ सकें कि यदि परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको उनके उत्तर कैसे चुनने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, He knows the boy dash is wearing a blue shirt. वह उस लड़के को जानता है जिसने एक ब्लू शर्ट पहनी है। यह रिलेटिव क्लॉज का क्वेश्चन है, जिसके लिए इसको और अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो आप रिलेटिव क्लॉज वाला वीडियो देखिए मेरा, आप उसे पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें 3 ऑप्शंस दिए हमें, विच, हु और वेयर। तो विच का प्रयोग हम करते हैं जब आपके सामने 2-3 ऑप्शंस होते हैं। हु का प्रयोग हम किसी व्यक्ति के लिए करते हैं और वेयर का प्रयोग हम स्थान के लिए करते हैं। तो हम लड़के की बात कर रहे हैं जो कि एक व्यक्ति है, तो इसका आंसर आएगा हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई वाज यंग आई डैश क्लाइंब ट्रीज। तो बेटा अगर इसे हम ध्यान से देखें तो इसमें यहाँ पे आपको वॉज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ये पास्ट के समय की बात हो रही है। तो पास्ट के समय में जब आप कोई काम कर सकते हो, आपकी एबिलिटी आप बताते हो, आपकी क्षमता या योग्यता बताते हो, तो उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन है कुड। यदि यही क्षमता या योग्यता आज के समय की होती तो हम कैन का प्रयोग करते। अगला है, हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन टी। तो यहाँ पे शुगर जो है वो एक अनकाउंटेबल है, जिसे कि हम काउंट नहीं करते बल्कि उसका हम वेट लेते हैं। तो हमें पता है कि मच, मैनी और फ्यू यहाँ पे हैं। मैनी और फ्यू जो होते हैं वो काउंटेबल्स के साथ यूज होते हैं, जबकि मच जो है वो अनकाउंटेबल यानी अगणनीय, जिसे हम गिन नहीं सकते। तो शुगर के साथ सबसे उपयुक्त ऑप्शन यहाँ पर मच होगा। नेक्स्ट है, गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। सैक्रेड यानी पवित्र नदी है और ऑप्शंस हैं अ, एन और द। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो नदियां हैं, जो पर्वत हैं, उनके नाम के आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप आर्टिकल्स वाला वीडियो एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा द। नेक्स्ट है, हिज अंकल डाइड डैश कैंसर। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रपोजिशन फ्रॉम है उसका प्रयोग, उसका अर्थ होता है से, ऑफ का अर्थ होता है का, के, की और टू का को। लेकिन डाइट के साथ हमेशा ही ऑफ यूज होता है। ये किसी बीमारी के पहले ऑफ का प्रयोग हम करते हैं। तो इसका सबसे सही आंसर है ऑफ। यहाँ हम सावधानी रखेंगे परीक्षा में, क्योंकि हम फ्रॉम से कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he wanted to dash an engineer। तो यहाँ पर टू दिया हुआ है ब्लैंक के पहले, तो हम यहाँ जानते हैं कि ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव में हम टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इन तीनों ऑप्शंस में से बिकम जो है वो सबसे सही आंसर है। यदि आप इन्फिनेटिव और फाइनाइट वर्ब्स के बारे में अपने नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, आप उसको ध्यान से देखें। उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आगे इस तरह के सभी प्रश्नों के उत्तर आप सही लिख सकेंगे। इसका सही आंसर है बिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नॉट डैश वाटर इन द पूल। तो वाटर जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मैनी का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैनी काउंटेबल्स के साथ यूज होता है, गणनीय वस्तुओं के साथ। एनी और सम में से ये जो डिटर्मिनर्स हैं, इसमें से सम का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं, जबकि एनी का प्रयोग हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मतलब नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ करते हैं। तो क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें हम एनी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज फादर इज डैश एमएलए। एमएलए जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, और हम ये जानते हैं कि अ, एन और द में से हम एन का प्रयोग हमेशा शॉर्ट फॉर्म्स के लिए, एक्रोनिम्स या एब्रिविएशन के लिए किया करते हैं। तो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन है एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल इज लार्जर डैश ग्वालियर। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो दो नाउन्स हैं भोपाल और ग्वालियर, जो कि एक ही क्लास के हैं, मतलब दोनों ही शहरों के नाम हैं। तो जब भी इसमें हम कोई एडजेक्टिव यूज करेंगे वो होगा कंपैरेटिव डिग्री।
जहाँ दो नाउन्स का कंपैरिजन होता है वो होती है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का प्रयोग करेंगे। तो भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। नेक्स्ट सेंटेंस है द रिपोर्ट वॉज डैश लास्ट वीक। अब ये हम देख के समझ पा रहे हैं कि रिपोर्ट तो किसी को लिखती नहीं बल्कि रिपोर्ट को लिखा जाता है। मतलब कि ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट की क्या काम किया जा रहा है उस पर जोर दिया गया है। और जो पैसिव वॉइस है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटर्न, और इसीलिए हमारा उत्तर होगा रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव बीन हियर डैश मंडे। अब मंडे जो दिया हुआ है एक विशेष, एक स्पेसिफिक समय दिया है, एक विशिष्ट दिन दिया गया है, और हम जानते हैं कि जब कोई विशिष्ट दिन दिया जाता है और उस समय से कोई काम शुरू होता है तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक डैश यू लीप। इसके पहले कि आप कोई कदम उठाएं उसके पहले आपको सोचना चाहिए या देखना चाहिए कि आप अगला कदम कहाँ रख रहे हैं। और ये अगला प्रश्न है आई हैवंट बॉट डैश मिल्क टुडे। मैं बिल्कुल भी दूध आज नहीं लाया। तो ये जो मिल्क है ये एक अनकाउंटेबल है, लेकिन साथ ही साथ ये सेंटेंस नेगेटिव भी है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अफ्रेड होती है वर्ब उसके साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, और इसलिए सही उत्तर है ऑफ। अगला वाक्य है आई डैश बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं उस मोबाइल को खरीद लेता। अब ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इफ क्लॉज में हैड का प्रयोग होता है। तो जहां पर हैड का प्रयोग होता है उसके साथ हमेशा वुड यूज किया जाता है, तो इसमें सबसे उपयुक्त आंसर होगा वुड। अगला वाक्य है द अर्थ डैश राउंड द सन, और हमें तीन ऑप्शंस दिए हैं मूव, मूव्स और मूविंग। तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, और अर्थ, द अर्थ जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा एस या ईएस का प्रयोग होता है, तो इसलिए इसमें सही उत्तर होगा मूव्स। अगला प्रश्न है हिज ब्रदर इज डैश आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। तो ये आरजे जो है ये फिर से एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम या एब्रीविएशन है। तो हमें पता है कि एब्रीविएशन के साथ हमेशा आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, और इसलिए इसका उत्तर होगा एन। अगला वाक्य है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश एम इल। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एंड, सो और बिकॉज तीन कंजंक्शन दिए हैं। एंड का अर्थ होता है और, सो का अर्थ होता है अतः, और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। तो हमने इसमें एक तथ्य दिया है कि मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, और फिर हम उसका कारण बता रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो उत्तर होगा वो होगा बिकॉज। नेक्स्ट सेंटेंस है ही नोज द बॉय डैश इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। वह उस लड़के को जानता है जिसने एक नीली शर्ट पहनी है। तो ये फिर से एक रिलेटिव क्लॉज है, और इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा हु, क्योंकि हु का प्रयोग हम व्यक्तियों के लिए करते हैं, जबकि वह तो एक हेल्पिंग वर्ब है जो यहाँ यूज नहीं होगी, और विच का प्रयोग हम वस्तुओं के लिए भी करते हैं पर जहां ऑप्शन हो। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन दे रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी डैश। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जिसमें दो घटनाएं दी हैं। तो पहली घटना में पास्ट सिंपल की वर्ब यूज हुई है, जबकि दूसरी घटना यदि हम देखें तो हैड यूज हुआ है। तो हैड के साथ हम जानते हैं हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, और इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा लेफ्ट। अगला प्रश्न है रवि इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाउन है जो कि लिखने में तो वो यू से शुरू हो रहा है, लेकिन उसका उच्चारण अ जैसा नहीं हो रहा है, और इसीलिए उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होने के कारण इसके लिए सही उत्तर होगा अ। अगला प्रश्न है आई ऑफन गो टू मुंबई डैश इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ या जाती हूँ जो कि भारत की एक कमर्शियल कैपिटल है, एक राजधानी है।
तो इसमें हमें ये देख के समझ में आ रहा है कि ये एक रिलेटिव क्लॉज है, तो इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। और क्योंकि ये हु जो है ये व्यक्तियों के लिए उपयोग होता है, विच वस्तुओं के लिए, और हुज भी व्यक्तियों के लिए, तो मुंबई जो है ये एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक स्थान का नाम है, इसलिए यहाँ पर सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा विच, जो कि। नेक्स्ट है, डू यू यूजुअली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग्स। तो सैटरडे जो है वो एक दिन का नाम है, दिन और दिनांक के पहले हम ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू बाय डैश एप्पल्स फॉर मी। अब ये क्योंकि एक क्वेश्चन है लेकिन ये कर्टियस क्वेश्चन है, तो जो कर्टियस क्वेश्चंस रहते हैं उसमें हम एनी का प्रयोग नहीं करते बल्कि हम सम का प्रयोग करते हैं, और ये एक एक्सेप्शन है जिसे कि हमें याद रखना है, तो इसका सही आंसर है सम। अगला प्रश्न है, आई एम पुटिंग ऑन वेट, कि भाई मैं वजन मेरा बढ़ रहा है, तो इसमें दूसरा व्यक्ति सलाह दे रहा है कि आपको एक डाइट करनी चाहिए, मतलब आपको खाने पीने पर नियंत्रण करना चाहिए, तो इसमें ये एक सलाह है, तो इस तरह की सलाह में हम शुड का प्रयोग करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इसके अलावा जो ग्रामर के बाकी वीडियोस हैं उनको भी यदि आप एक बार देख लेंगे तो आपको उससे बहुत मदद मिलेगी आपकी परीक्षा की तैयारी करने में। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।